क्वेश्चन ये था एवलुएट क्या करना है एफ डॉट एन डी एस वेयर फंक्शन इज एफ इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एंड एस इज क्लोज सरफेस बॉन्डेड बाय द प्लेन z is equal to 0, z is equal to 1 and cylinder x equal x square plus y square equals to 4. z0 ये रहा, जब xy प्लेन के अंदर होगा z equals to 1 ऊपर वाली साइड होगी और सिलेंडर की जो कर्व है वो s3 है आपका, वो x square plus y square equals to 4 है। तो आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास गॉस डाइवर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एन डी एस डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी। मैंने राइट हैंड साइड को पहले चूज किया, इसको प्रूव किया, पहले डाइवर्जेंट निकाला किसका, इस वैल्यू का। जब मैं डाइवर्जेंट निकालूंगा तो मेरे पास डाइवर्जेंट में आंसर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, डावा पॉन डावा x, डावा पॉन डावा y और डावा पॉन डावा z। जब आप f की वैल्यू से इसको करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा जस्ट ओनली, आपके पास यही रहेगा। अच्छा, ये डाइवर्जेंट मैंने डाइवर्जेंट f निकाला है, उसकी लिमिट z की तो आपके पास लिमिट गिवन है, वो z की लिमिट कितनी है, 0 से लेके 1। अब मैंने जो लिमिट लेनी है एक्स वाई प्लेन की लेनी है। एक्स वाई प्लेन की लिमिट कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, एक्स वाई प्लेन की लिमिट हम कैसे लेंगे। क्योंकि एक अच्छा, उसके बाद मैंने एक सिलेंडर, क्योंकि सर्कल के अंदर है ये काम हो रहा है, तो मैंने इस तरह का एक सर्कल ले लिया। यार ये तो नजर नहीं आ रहा, ये स्फीयर की फॉर्म हो गई, ये सर्कल एक होगा कैसे, आपको बता दिया है। पहले तो मैंने डाइवर्जेंट निकाला, डाइवर्जेंट वॉल्यूम के लिए, तो मेरे पास जो डाइवर्जेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, 2z आ जाएगा। देन आपने फिर क्या करना होगा, डाइवर्जेंट लेने के बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा। पहली तो लिमिट 0 से लेके 1 z की वैल्यू उसने दी हुई है, मैंने x की वैल्यू और दूसरी वैल्यू खुद निकाली है। एक्स वाई प्लेन पे -2 से 2 थी और y की वैल्यू मैंने आपको बताया है कि y की वैल्यू मैंने किस तरह निकाली है, x2 -2 से 2, और y की वैल्यू मैंने यूजिंग स्ट्रिप मेथड करा सर्कल के अंदर। मैंने इसका एक हिस्सा ले लिया, ये वाला एक जो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा था उसको मैंने एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करा उस सर्कल को, ये वाले नीचे वाले बेस को। तो ड्रॉ करने के बाद मैंने इसकी क्या ली, एक्स वाई की लिमिट ले ली। अगर आपको नजर आ रहा होगा ये 0 से लेके 1 वाई की लिमिट और एक्स की लिमिट। अब मैं इसको करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, पहले जेड के रिस्पेक्ट से। तो जेड के रिस्पेक्ट से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा। अब अब क्या होगा, मेरी मेरे पास माइनस से प्लस, -2 से प्लस, लिमिट आर द सेम। जब लिमिट सेम होती है, अगर आपके पास फंक्शन इवन है या आपके पास फंक्शन वन कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, लिमिट को कन्वर्ट डायरेक्ट कर सकते हो। किस तरह लिख सकते हो, 0 से लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके 2 डी एक्स डी वाई। क्योंकि ये 2 टाइम है, पहले मैंने किया तो ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, फॉर अ लिमिट और साइन आर द लिमिट आर सेम साइन आर डिफरेंट। तो आप इस तरह करोगे, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 2 बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे पहले भी 2 आएगा फिर बाद में 2 आएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पहले मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा, 0 से लेके 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है x अपॉन 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, 0 से लेके 2, ये फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन के अंदर। देन आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करनी है। तो जब मैं यूज करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा।
ये मैंने जो की है राइट हैंड साइड की है। अब मैं करूंगा सरफेस के लिए। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसके जितने सरफेसेस होंगे आपने उतनी बार ही करना होगा। गॉस डाइवर्जेंस यही कहता है द रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के दरमियान रिलेशन। अब हमारे पास तीन तरह के सरफेस हैं, S1, S2 एंड S3। जब मैं S1 पे गया तो एक्स वाई प्लेन के अंदर था तो Z 0 था। जब मैं Y पे गया तो वो पैरेलल किसके था, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल था तो Z इक्वल्स टू 1 था, जो ऊपर वाला हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा ऊपर वाला। और S3 जो कर्व वाला है वो हमारे पास कर्व सेम ही रहेगी। अब सबसे पहले मैंने इसको S1 के लिए करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस S इज अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है जहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरे पास -k है। n की वैल्यू जो आपके पास आएगी माइनस के आएगी, क्योंकि उसकी एक्स वाई प्लेन के अंदर उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो आपकी पीछे की तरफ होगी। तो आपके पास इसकी प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, -k। ये हम सरफेस इंटीग्रल में कर चुके हैं। और ds किसके इक्वल हो जाएगा, dx dy। यहाँ पे आपके क्योंकि ij तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, k बच जाएगा। तो जब मैं k को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा dx और dy, क्योंकि k डॉट के 1 हो जाता है, z स्क्वायर क्योंकि ऑलरेडी 0 है, क्योंकि हम S1 के लिए कर रहे हैं, Z तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, dx dy। और ये सर्कल है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर आपको पता होगा आर की वैल्यू मैं कैसे ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। तो टेकिंग रूट ले लें तो आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी जो पुट कर रहा हूँ, आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। सरफेस S1 के लिए किया। जब मैं S2 के लिए जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपकी इक्वेशन है, z इज इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k, ds इक्वल्स टू dx dy। तो k डॉट k क्या हो जाएगा, 1, z की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो आपका सरफेस 2 पूरा ही 0 हो जाएगा। S3 के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ले लूंगा, भाई ये एक प्लेन के अंदर है, पहले तो मैंने ले लेना है इसका ग्रेडियंट। जब मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो ग्रेडियंट के लिए आपको पता होगा वो क्या होता है, डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई एंड देन डावा अपॉन डावा जेड होता है। तो फिर मैंने इसका पहले काउंट किया, ग्रेडियंट को हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैं हर वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2x एंड 2y। देन आपने इसको फिर कैसे करना होगा, आपने करेंगे इसको इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2x और 2y का, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये अगर आपको नजर आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो आपने 4 कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के। तो अब जब आप रूट के अंदर 4 को रखोगे तो वो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास फाइनल वैल्यू जब आप सारी ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स आई और वाई जे, क्योंकि के तो है ही नहीं है, वो तो 0 बन जाएगा। तो 2 को मैंने बाहर, ये यहाँ पे कॉमन आना था, यहाँ पे 2 1/2 बाहर आएगा, वो मैंने लिखा नहीं है, ये 1/2 बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर हम इसको किसके अंदर ले रहे हैं, पोलर फॉर्म में ले रहे हैं। पोलर फॉर्म x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा के अंदर। तो मैं सारी वैल्यू को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। r को कॉमन लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर करना है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है। ये r और ये वाला r, ये r और ये r आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, r क्यूब। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, R4। और ये बात याद रखिएगा, हमारे पास एक और R की वैल्यू थी, वो किसकी थी, शुरू में एक 1/2 था, अगर आपको याद होगा, जिसके बारे में मैंने कहा था वो भी साथ साथ वैल्यू चलती रहेगी। ये, ये मैं वो भी साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
ये मैंने वो भी लिख दिए, 1/2 भी लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा। देन अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करोगे। अपर लिमिट क्या होती है, अच्छा आर क्यूब की आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो वो मैंने की नहीं है, यहाँ पे नजर नहीं आ रही है आपको, वो मैंने डायरेक्ट ये स्टेप सॉल्व कर लिया है। वो आर क्यूब अपॉन 3 होगा, सॉरी आर 4 अपॉन 4। तो अपर लिमिट 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो नीचे 4 है, ऊपर 16 है, तो आपके पास 4 आ जाएगा। देन आपने अपर लिमिट यूज करनी है। अपर लिमिट क्या है आपके पास, 2 पाई। लोअर लिमिट क्या है, 0। तो जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका अभी हुआ पूरा वेरिफिकेशन यहाँ तक। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन ये है, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई जेड जे प्लस वाई जेड के टेकन ओवर द क्यूब बॉन्डेड बाय अ वॉल्यूम एक्स 0 से लेके 1, वाई 0 से लेके 1 एंड देन जेड 0 से लेके 1। ये आपकी लिमिट भी हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे आपका एक क्यूब बनाया है, क्योंकि आपको वेरीफाई करवाना है क्यूब को, तो क्यूब का पूरा जो वॉल्यूम है वो एक ही है। तो आपका जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, 1 टाइम्स। वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसकी एक टाइम ही होगी। लेकिन जो आपका सरफेसेस बनेगी, जो सरफेस बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 यहाँ पे मैंने मेंशन कर भी दिए हैं। आपकी सरफेसेस बनेगी, पहले हमने क्या लिया, एक वॉल्यूम ले लिया, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देन हमने इसको मेंशन कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी से। फिर मैंने इसको मेंशन किया है, S1 क्या है, ओ ए बी सी, S2 डी ई एफ जी, S3 ओ सी डी जी, S4 आपका आ जाएगा ए बी ई एफ। ये आपके सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ए बी ई एफ, ए बी एंड देन ई एफ, ये सामने वाला सरफेस बनेगा। देन बी सी ई डी, ये सारे जो सरफेसेस हैं ये 6 टाइप के सरफेसेस होंगे। इन सरफेसेस को आपने देखना होगा कि कौन सा एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी सरफेस की अप्लाई हो रही है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना होगा और आपने इसको वेरिफिकेशन लाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसका आंसर, तो आपने ट्राई करना है इसको खुद से।